नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुदेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज हम बात करेंगे कि साल 2022 में खर्च को लेकर क्या राय है देश की जनता की। एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि इस साल लोग भारी भरकम खर्च करने की योजना बनाने से कतरा रहे हैं। प्रॉपर्टी हो या फिर कार खरीदने पर भारी भरकम खर्च, लोग इसके मूड में बिल्कुल नहीं है। इस सर्वेक्षण में करीब 80% परिवारों ने इस राय पर सहमति बनाई है। ये सर्वेक्षण लोकल सर्कल्स द्वारा 47,000 परिवारों पर किया गया था और खर्च को लेकर उनसे सवाल पूछे गए थे। इस सर्वेक्षण के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं और इससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों की खरीदारी की भावना को प्रभावित किया है। इस सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि साल 2022 में हर 5 में से 4 परिवार किसी भी तरह की प्रॉपर्टी या फिर कार खरीदने में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इस सर्वे में शामिल करीब 78% लोगों ने कहा कि इस साल उनकी आभूषण यानी कि ज्वेलरी खरीदने की कोई योजना नहीं है। यानी कि एक तरफ जहां साल 2021 में भारत में लोगों ने सोने की खरीदारी में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो इस साल 2022 में सोना खरीदने का प्लान नहीं बना रहे हैं और ये आभूषण उद्योग के लिए थोड़ी चिंता की बात जरूर है। वैसे आपको बता दें कि सर्वे में शामिल कुल 47,000 लोगों में से सिर्फ 15% लोग ही ऐसे थे जो कि इस साल प्रॉपर्टी, कार या फिर ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं। देखा जाए तो हर 7 में से एक परिवार ऐसा था जो कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता था। वहीं हर 6 में से एक परिवार ऐसा था जो कि अपने लिए कार खरीदने की इच्छा जाहिर कर रहा था। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर सर्वेक्षण में शामिल ज्यादातर लोग अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नजर आए। सर्वेक्षण में सामने आया कि 67% लोग अपने स्वास्थ्य बीमा को बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 15% लोग ही ऐसे थे जो अपनी स्वास्थ्य बीमा की कवर राशि को बढ़ाना चाहते थे। साल 2022 में करीब 6% परिवार अपने लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने की बात कर रहे हैं, जो कि पेट्रोल व्हीकल्स खरीदने की इच्छा रखने वालों से थोड़े से कम है। वहीं 3% परिवार ऐसे थे जो इस साल अपने लिए डीजल कार खरीदने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। सर्वेक्षण के मुताबिक 40% परिवारों ने अपनी बचत जमा या सोने में पैसा लगाने के बजाय म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक खरीदने की योजना बनाई है। इसकी वजह यह है कि सर्वेक्षण में शामिल 20% लोग टियर 3, 4 या फिर ग्रामीण इलाकों से थे। कोविड-19 महामारी के जोखिम और बढ़ती मांग की वजह से बीमा कंपनियां टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम लगातार बढ़ा रही हैं। ऑनलाइन बीमा एग्रीगेटर कंपनी PolicyX.com ने अपनी एक रिपोर्ट में कुछ खास दावे किए हैं। इसके मुताबिक मूल्य के लिहाज से 2021 की पहली तिमाही और चौथी तिमाही के बीच प्रीमियम में 9.75% बढ़ोतरी हो चुकी है। दिसंबर तिमाही में टर्म बीमा प्रीमियम 4.18% से बढ़कर 23,929 रुपए सालाना हो गया है। 5 प्रमुख बीमा कंपनियों में से 3 ने दिसंबर तिमाही में 0.9% से 13.4% तक दाम बढ़ाए हैं। 2 कंपनियों ने अपने प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही पॉलिसी क्लेम्स भी बहुत बढ़ गए हैं, जिसका सीधा असर कंपनियों की कमाई पर पड़ रहा है। इसकी भरपाई करने के लिए ही कंपनियां लगातार प्रीमियम में बढ़ोतरी कर रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि टर्म इंश्योरेंस जितनी जल्दी लिया जाए उतना ही ज्यादा सस्ता पड़ता है। अगर कोई 25 साल का ग्राहक टर्म बीमा इंश्योरेंस खरीदने में 10 साल की देरी करता है तो उससे प्रीमियम पर 48.7% ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर 45 साल का कोई शख्स देरी करता है तो उसे प्रीमियम पर 77.6% और 45 साल के ग्राहक को देरी करने पर 80.8% ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए टर्म बीमा का पूरा लाभ उठाने के लिए जितनी जल्दी हो सके प्लान को खरीद लें। रिपोर्ट के मुताबिक धूम्रपान को सेहत के लिए बेहद हानिकारक माना गया है और सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों से बीमा कंपनियां ज्यादा प्रीमियम वसूल करती है। यानी कि समान उम्र के सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को टर्म बीमा प्रीमियम पर 50.5% ज्यादा रकम चुकानी होगी। महिलाओं के मामले में ये 49.5% ज्यादा रहती है। यानी कि ग्राहक के स्वास्थ्य को जितना जोखिम है
उसी अनुपात में बीमा कंपनियां प्रीमियम की रकम भी बढ़ा देती हैं। इसमें ग्राहक की उम्र और लिंग भी एक अहम रोल प्ले करते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रकोप दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है और भारत समेत दुनिया के कई देश एक बार फिर से प्रतिबंध लागू करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इससे सर्विस इंडस्ट्री की गतिविधियों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है और ये दिसंबर में पिछले 3 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्विस इंडस्ट्री की मांग तो बढ़ी है, लेकिन कोरोना के जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसकी और महंगाई की वजह से इस पर दबाव बढ़ रहा है। IHS मार्केट द्वारा तैयार किया गया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स नवंबर में 58.1 के मुकाबले दिसंबर में घटकर 55.5 पर आ गया था। गौरतलब है कि ये पिछले 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसके कम होने के कोई आसार नहीं है। ऐसे में देश के लोग सोच समझकर खर्च करने के बारे में ही सोच रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।